बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर ख़वातीन के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। अगर इन कोर्सेज़ के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 5,000 रुपए माहाना वजीफ़े के साथ साथ 1.5 लाख रुपए मालियत का फ्री कंप्यूटर, फ्री इंटरनेट डिवाइस और उस इंटरनेट डिवाइस के ऊपर 6 महीने का फ्री इंटरनेट पैकेज फ्राहम किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी बेस पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन बहुत सी खवातीन को अप्लाई करने में फिर प्रॉब्लम आ रही है कि हमसे अप्लाई नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं अगेन इस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि एक आस्ता आस्ता और बड़ा सादा तरीके से आपको बता सकूं कि आपने इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर आकर लिखना है जी PSDF रूरल वुमेन प्रोग्राम। ठीक है, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप घर बैठे कामयाबी से अप्लाई कर लेंगे। व्यूअर्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंपल PSDF मेन डिजिटल एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू ITRM मरियम नवाज हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के अंडर में ये प्रोग्राम आया है और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड जो है वो इस प्रोग्राम को लेके चल रहा है। यानी उसने ही PSDF के जुम्मे है, उन्होंने ही ये सारा प्रोसेस करना है। ओके, इसमें आपका इनिशियली बेसिस पे एक टेस्ट होता है जो कि फिजिकली होता है टेस्ट ऑनलाइन है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर होना है, लेकिन वो घर बैठे नहीं होता। करीबी किसी भी तहसील के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बुलाया जाता है और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंडर में ही ये कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर MCQs आ रहे होते हैं, तो आपने उसका जवाब देना होता है। और सबसे अहम चीज ये है, उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उसका सिलेबस क्या होगा उस टेस्ट का और आप किस तरह से उसको आसानी से पास कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उस पर मैं नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूंगा। जिन्होंने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको उस टेस्ट सिलेबस के हवाले से, टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू इस प्रोग्राम के हवाले से शेयर कर देता हूं, ताकि नई आने वाली जो खवातीन हैं उनको पुरानी वीडियो की तरफ ना जाना पड़े, वो ये वाली वीडियो देख लें और इसमें अप्लाई कर सकें। व्यूअर्स, ये जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से प्रोग्राम है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये फेज 3 आया है, 2 फेजेस इसके मुकम्मल कर लिए गए हैं। हजारों स्टूडेंट्स को जो है वो 1.5 लाख रुपए मालियत के कंप्यूटर दिए जा चुके हैं। एक जो है वो बैच ऐसा है जो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 6 महीने का जो है वो इसमें कोर्स होगा। ठीक है, जो आपको सिखाया जाएगा, 5,000 रुपए महाना वजीफा दिया जाएगा। तो एक कोर्स अभी चल रहा है, एक बैच कंप्लीट हो चुका है। ओके, और ये जो कंप्यूटर आपको मिलना है, इसके हवाले से बड़े क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, ये हमारा ही रहेगा या कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है हमें गवर्नमेंट को वापस करना है। तो वीडियो पूरा देखते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फ्री डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप नहीं, एक होता है जो घर में हम पीसी नहीं रखते, CPU अलहदा होता है, मॉनिटर अलहदा होता है, या LCD होती है। ठीक है, उस तरह का तकरीबन 1.5 लाख रुपए मालियत का आपको कंप्यूटर दिया जाता है, जो कि एक पावरफुल डिवाइस होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो इंटरनेट सपोर्ट के लिए आपको जो है वो 6 मंथ का इंटरनेट पैकेजेस दिया जाता है। लेकिन इस फेज के अंदर कहा गया है कि हम आपको इंटरनेट डिवाइस देंगे, लेकिन उसके ऊपर पैकेजेस नहीं प्रोवाइड किए जाए, उसका आपको 7,000 रुपए दिया जाएगा। ओके, और सबसे मजे की बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। वो जो डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर आपको दिया जा रहा है, वो इसी मकसद के लिए दिया जा रहा है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन लर्निंग कर सकें, एक स्किल सीकर आप उसको यूटिलाइज करके पैसा कमा सकें, खुद को सपोर्ट कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट में बेनिफिट की तरफ चलूं तो आप देख सकते हैं यहां पर बिकम अ फ्रीलांसर, जब आप स्किल सीख लेंगे तो एक फ्रीलांसर बन जाएंगे। ठीक है, एक स्किल बेचने वाले बन जाएंगे। आप उस स्किल को बेच सकते हैं या उसको यूटिलाइज करके हुए पैसा कमा सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइपेंड का भी मेंशन किया है कि 5,000 रुपए महाना वजीफा दिया जाएगा और ये 6 महीने का कोर्स है, और इसलिए आपको 6 महीने 30,000 रुपए टोटल वजीफा मिलेगा।
मेंटोरशिप सपोर्ट आपको मिलेगी, ठीक है, 1 to 1 भी आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर जो है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी, मतलब कोई टाइम नहीं, शायद रिकॉर्ड लेक्चर्स हों कुछ जो कि आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, उसके मुताबिक भी आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया। अब सबसे अहम मुझे क्वेश्चन आ रहा था, भाई सिखाया क्या जाएगा, हम क्या सीखेंगे? तो आप बेसिक इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी, कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो सिखाया जाएगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी कि आपने किस तरह से किसी बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रोग्राम डेवलपमेंट, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, सेलिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई एंड दराज के ऊपर आपने किस तरह से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करना है वो सिखाया जाएगा, आप किस तरह से फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर सक्सेसफुल बन सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आर हो गया, गुरु डॉट कॉम, मतलब बहुत सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, इसमें से कुछ मेन आपको सिखाई जाएंगी। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाई जाएगी, कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगे, जिन्होंने कभी कोई कंप्यूटर का कोर्स किया ही नहीं है उनको भी जो है वो यहाँ पे करवाया जाएगा, बेसिक चीजें भी सिखाई जाएंगी। ओके, उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसका तरीकाकार क्या होता है, क्या जिसने अप्लाई कर दिया उसको बुला लिया जाता है? ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनका स्टेप 1 के अंदर एक असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसका बकायदा एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, और इस टेस्ट में एमसीक्यूज होते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं और आपने फौरन उनका आंसर करना होता है, ठीक है। उसका सिलेबस क्या है, उस टेस्ट की आपने तैयारी कैसे करनी है, इस पर जल्द वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा, सिलेबस शेयर करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनको फौरन उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स मेरिट लिस्ट लगती हैं, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिन्होंने टेस्ट पास करना लाजमी होता है, जो फेल हो जाते हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। टेस्ट पास कर लिया, मेरिट लिस्ट में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो आपको बुलाया जाएगा, आपको डेस्कटॉप यानी 1.5 लाख मालियत का कंप्यूटर और इंटरनेट डिवाइस देने के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू हो जाएंगे, 480 घंटों की स्पेशल स्किल्स को सिखाने के लिए कोर्स सेट किया हुआ है। उसके बाद व्यूअर्स ऑनलाइन टेस्ट आपका हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई आपको टास्क मिलता रहता है, उसको लाजमी कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं 1.5 लाख मालियत का कंप्यूटर मिल गया तो चलो जी अब हम कोर्स करें या ना करें, जब तक आपका कोर्स मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो जो आपको डेस्कटॉप मिला हुआ है या जितने भी बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड यानी पीएसडीएफ की जो है वो प्रॉपर्टी होते हैं, वो किसी भी वक्त आपसे वापस ले सकते हैं अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन या टर्म एंड कंडीशंस के मुताबिक नहीं चलते। उसके बाद व्यूअर्स स्टेप 6 के अंदर मतलब आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाती है, मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको सपोर्ट फ्राहम की जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स पंजाब से जो है वो देहाती खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, यानी उन्होंने मेंशन ये किया हुआ है कि जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कि आपका ताल्लुक किसी गांव से है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक खातून की मुझे कॉल आई थी कि मेरे शिनाख्ती कार्ड के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि मैं गांव की रहने वाली हूं और मेरा गांव ये है मिसाल के तौर पर, तो अभी मेरी शादी होके मैं सिटी में आ चुकी हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? देखें, आपका ताल्लुक जो है वो देहात से है और आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन हुआ है आपका पुराना एड्रेस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, फ्री है, किसी किस्म की यहाँ पे कोई फी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और बहुत सी खवातीन कह रही थी हमने अप्लाई कर दिया, हम शहर की रहने वाली हैं, चलो आपने कर दिया है तो फिर अच्छी बात है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन तरजीह जहाँ पे ये जो कोर्स या ये प्रोग्राम जो सेट किया गया है ये वजीर आला पंजाब की तरफ से खवातीन, जो देहाती खवातीन पढ़ी लिखी खवातीन है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त इकदाम है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल है, और एजुकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री है, कम से कम 16 साल एजुकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो एक मुझे आया था मैसेज कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 है, अभी शायद इसको एक्सटेंड किया जाए, वो हो गई तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल 20 जनवरी है, तो आपकी जो डिग्री जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जारी होनी चाहिए 20 जनवरी से पहले पहले, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अप्लाई करना मेरा इस वीडियो में मेन फोकस था, लेकिन ये ओवरव्यू मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि नए आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो इसी एक वीडियो को देखकर जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। अच्छा, यहां पर अब एक अहम चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इसमें यह है कि आपको जो स्टाइपेंड मिलना है, स्टाइपेंड जो 5,000 रुपए पर मंथ आपको वजीफा दिया जाएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा? तो व्यूअर्स उसके लिए जो है वो अटेंडेंस रिक्वायर्ड होगी। किस तरह से? एक तो ये है
कि अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% है और आपने जो टेस्ट हो रहे हैं मंथली या वीकली उसमें जो आपके स्कोर आ रहे हैं वो 50% से ज्यादा हैं या 50% हैं तो 5,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड यानी वजीफा मिलता रहेगा। लेकिन व्यूअर्स अगर आपकी अटेंडेंस 80% है लेकिन जो असेसमेंट हो रही है उसमें आपकी स्कोरिंग 50% से कम हो रही है तो फिर आपको 2500 रुपए वजीफा दिया जाएगा पर मंथ। तो व्यूअर्स इसी तरह से अगर आपकी अटेंडेंस ही 80% से कम हो गई तो उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, स्टाइपेंड आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज ये हो गई। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो डेस्कटॉप दिया जाएगा ये जो है वो पीएसडीएफ की जो है वो प्रॉपर्टी है, इसलिए आपने यहाँ पे देखें जी द डेस्कटॉप प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली इफ अ ट्रेनी अनएबल टू मीट प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इनकी टर्म एंड कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरते तो देन व्यूअर्स आप जो है वो डेस्कटॉप इमीडिएटली जो है वो रिटर्न करने के जो है वो पाबंद होंगे, आपसे वापस ले लिया जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो अगर आप एक हफ्ते में या एक महीने में 4 क्लासेस लगातार छोड़ देते हैं या वैसे ही 4 क्लासेस आप एक महीने में मिस कर देते हैं तो इस प्रोग्राम से आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एनरोल नाउ का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे भी वर्ड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, इसमें आपका ईमेल एड्रेस आएगा, इसमें आपका फोन नंबर आएगा। ये 3 चीजें आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो जाएगी, ठीक है। या यहां पर आपको पीएसडीएफ का लोगो नजर आएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने उसको ये देखें पीएसडीएफ का लोगो नजर आ रहा है ना, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इंतजार करना है। दरअसल आप इंतजार नहीं करते, आप क्लिक करते रहते हैं, तो इसलिए यहां पर वेबसाइट थोड़ा अप्लाई करते हुए डाउन हो जाती है। तो आपने यहां पे इंतजार करना है। मैंने इंतजार किया, अब मैं देखता हूं यहां पे मुझे ओटीपी रिसीव हुआ है या नहीं। यहां पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है हमने उसके ऊपर ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आप यहां पे ऐड करें। तो व्यूअर्स मुझे ओटीपी रिसीव हो गया है, लोग कह रहे हैं जी ओटीपी रिसीव ही नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे ओटीपी रिसीव हो गया है, मैं यहां पर आपके सामने जो है वो ओटीपी लगाता हूं। ये देखें 39, ये ओटीपी मुझे आ गया है। मैं सिंपल वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर यहां पे लोगो आ रहा है, मुझे यहां पे फिर इंतजार करना है, ठीक है। अगर ये देखें आपके सामने मैं कर रहा हूं, हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ सेकंड जो है वो दोबारा इंतजार करूंगा। आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, यानी मेरा नंबर यहां पे वेरीफाई कर लिया गया है। व्यूअर्स अगर फिर भी अप्लाई करते हुए आपको किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, आपके पास मोबाइल है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो एक बड़ी स्क्रीन पर अप्लाई करें ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जरा छोटी होती है तो फिर कभी हाथ लग गया, बैग चला गया तो प्रॉब्लम्स होती हैं। कोशिश करें लैपटॉप का इस्तेमाल करें, ठीक है। लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल की स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करें, फिर आप अप्लाई करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं इस फॉर्म को मुकम्मल करके दिखाता हूं। फिर भी अगर आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बहुत ही मुनासिब चार्जेस में इस प्रोग्राम में अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब सिंपल व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है, जो कि आपकी जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी की फॉर्म में होनी चाहिए। इसी तरह अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को यहाँ पे अपलोड करना है। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने अपना फुल नेम ऐड करना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। आपने जेंडर तो जाहिर बात है फीमेल आएगा तो फीमेल ऐड करेंगे। आपने अपना सीएनआईसी नंबर ऐड करना है, फिर आपने सीएनआईसी की इशू डेट ऐड करनी है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, इसमें बड़ा फर्क है। कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस उनका वो होगा जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। अगर आप कहीं किराए पे रह रहे हैं तो फिर प्रेजेंट एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस में ऐड करेंगे और परमानेंट आपका शनाख्ती कार्ड वाला होगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट जहां से आपने अपनी 16 साल एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद डिग्री सेलेक्ट करेंगे कि बैचलर यानी बीएस किया हो तो बैचलर में आएगा, अगर एमए एमएससी की हो तो मास्टर में आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वो कहने सारा मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट, डिसिप्लिन, मास्टर के अंदर कौन सा किया है, तो ये एरिया ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ये डिग्रियों का नाम नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सोशल साइंसेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अब स्पेशलाइजेशन ओपन हो चुकी है। ये सारे यहाँ पे एजुकेशन, लॉ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एजुकेशन कर देता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर आपने अपने जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आपने बताना है
कि आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, पीटीसीएल है, जैज़ है, कौन सा है। उसके बाद जो डिवाइस आपको चाहिए वो कौन सी चाहिए, आप कौन से इंटरनेट को प्रेफर करते हैं, तो मैं जैज़ को करता हूं, तो मैं जैज़ कर देता हूं। आपने अपना करना है, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो एक सर्कल घूमना शुरू हो गया। यहाँ पे आपने कुछ टाइम इंतजार करना है, आपने कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। 2 मिनट इंतजार करें, 3 मिनट इंतजार करें, कोई एरर आ रहा है तो फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक कर दें, ठीक है। फिर एरर आ रहा है तो फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। यानी कि अब इतना काम कर लिया है तो अब कहीं नहीं हिलना, बस सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करते रहें। आप देख सकते हैं हमने कामयाबी से अप्लाई कर लिया है। और अगर आपको किसी किस्म के एरर का सामना है तो आप शायद CNIC नंबर के अंदर डैशेस ऐड नहीं कर रहे, तो डैश ऐड कर दीजिएगा, आपका वो मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिएगा। व्हाट्सएप जो है वो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बहुत मुनासिब चार्जेस में आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।